हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम जो है इस पुस्तक जो हमारी है मुम्बल जो करंट जीके जारी करती हैं राजस्थान वार्षिकांक यानी 2021-22 का जो करंट अफेयर है उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए फिर हमारी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर देना, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, ये चर्चित व्यक्तित्व को हम देखेंगे कि कौन कौन से जो 2021-22 के दौरान चर्चित रहे थे, कौन कौन से जो व्यक्ति हैं। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि 21 नवंबर 2021 को राजस्थान सरकार के द्वितीय मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुआ था नवंबर में। तो उसके तहत कितने मंत्रियों ने यहाँ पर शपथ ग्रहण की थी? तो उसके तहत जो है 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने यहाँ पर शपथ ग्रहण की थी। कितने मंत्रियों ने? 11 तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे और 4 जो है यहाँ पर राज्य मंत्री बनाए गए थे। तो अब जो है कौन कौन से जो है ये राज्य मंत्री बनाए गए थे उनका हम आगे जो है जिक्र करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान के। तो 21 नवंबर को राजभवन में आयोजित हुआ था शपथ ग्रहण समारोह। उसमें 11 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री और 4 विधायकों को राज्य मंत्री पद की यहाँ पर शपथ दिलाई गई थी। और जबकि जो 15 मंत्री पूर्व में यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 15 और 11 यहाँ पर जो है विधायक जो कैबिनेट बने नहीं है। तो यहाँ पर जो है 26 यहाँ पर हो जाते हैं। कौन से 26 जो हैं यहाँ पर मंत्री हो जाते हैं और 4 ये राज्य मंत्री। तो इस प्रकार 30 जो हैं हमारे राज्य में कुल मंत्री हो जाते हैं। तो अशोक गहलोत जो सरकार है उसका ये दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार है। 3 राज्य मंत्रियों को यहाँ पर प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। और वर्तमान में राजस्थान सरकार के सभी जो 30 मंत्री यहाँ पर हैं ये पद भर चुके हैं और नियमानुसार 30 मंत्री ही राजस्थान में अधिकतम बनाए जा सकते हैं। तो है हमें पता है कि मंत्रिपरिषद का जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत, 15% जो है उस तक हम क्या बना सकते हैं राजस्थान का। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी जो सरकार है उसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद है उसका विस्तार किया जा सकता है। यानी 30 जो है मंत्री हैं जो हमारे राजस्थान विधानसभा में बनेंगे, क्योंकि जो राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 200 और इसका 15% तो है, ये इतनी ही मंत्रिपरिषद में यहाँ पर मंत्री शामिल हो सकते हैं। तो अगर हम इसका भाग दें तो 30 मंत्री आते हैं। तो 30 मंत्री अभी राजस्थान में जो है मंत्री पद पर हैं। 8 नवंबर 2021 को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं वो किसे बनाया गया था? तो यहाँ पर न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव है, उनको यहाँ पर राजस्थान जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो ये जो मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव इनको अभी जो है फिलहाल अभी राजस्थान का ये कौन है? अभी ये राजस्थान के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। तो अभी जो उनको मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। तो उस समय की बात करें, 8 नवंबर 2021 का जो है घटनाक्रम था। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव थे उनको राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना ये जारी कर दी है और इसके अनुसार न्यायाधीश जो है मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव ये कार्य ग्रहण करने से सेवानिवृत्ति तक जो प्राधिकरण है जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उसके ये कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 12 अक्टूबर 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो ये 12 अक्टूबर के समय का क्वेश्चन है। तो इसके अनुसार तो यहाँ पर न्यायाधीश जो है अकील अब्दुल हामिद कुरैशी होगा, लेकिन अब जो है ये नहीं है। अब हमारे कौन है? न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव है। कौन? राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये आप याद रख सकते हो, या अदरवाइज़ तो ये अब चेंजेस हो गया तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर चेंज होगा। तो यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई हैं जिस प्रकार ये आप देख सकते हैं कि हमारा राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो हम जानते हैं कि 29 अगस्त जो है 1949 को जो है इसकी स्थापना हुई थी और जिसका मुख्यालय जोधपुर में है और यहाँ पर बेंच जो है जयपुर में स्थित है। तो ये जो बात थी यहाँ पर न्यायाधीश से जुड़ी थी, लेकिन ये अब जो चेंज हो गया तो आप इस फैक्ट को यहाँ पर जो है छोड़ सकते हो। अगला है अदिति महेश्वरी। ये आपको व्यक्तित्व में याद रखना है। ये जो है चित्तौड़गढ़ की है। कहाँ की है? ये चित्तौड़गढ़ की अदिति महेश्वरी है। इनको 1 दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। वहाँ पर जो है ब्रिटेन में ब्रिटिश जो है उच्चायुक्त बनने के लिए यहाँ पर प्रतियोगिता होती है। तो उसी में जो है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में ये शामिल होना चाहती हैं अदिति। तो उसी प्रतियोगिता में जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जब मनाया जा रहा था तो
तो वहाँ पर जो है ब्रिटेन में 1 दिन के उच्चायुक्त जो है प्रतियोगिता के तहत यहाँ पर भारत की तरफ से वहाँ पर नियुक्त हुई है। तो प्रतियोगिता के भारत संस्करण की वे 5 विजेता हैं। तो अगला हमारा जो व्यक्तित्व है दोस्तों, ये है अदिति महेश्वरी। अदिति महेश्वरी की मैं बात करूं तो ये चित्तौड़गढ़ से ये संबंध रखती हैं और ये चित्तौड़गढ़ की हैं। उनको जो है 1 दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। किसको? जो हमारी अदिति महेश्वरी हैं। तो ये एक प्रतियोगिता होती है 1 दिन के उच्चायुक्त। इसी प्रतियोगिता को किसने जीता? यहाँ पर जो अदिति महेश्वरी ने जीता था। और ये किस प्रकार जीता था? तो उसने इनको टॉपिक दिया गया था कि एक प्रश्न दिया गया था कि इसके संबंध में आपको उत्तर देना है। तो ये प्रश्न था कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए युवा जो है सबसे अच्छा समर्थन कैसे कर सकते हैं। तो अदिति महेश्वरी ने यहाँ पर जो है अच्छा आंसर लिखा और इसको जो है इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद 1 दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राज्य ब्रांड एम्बेसडर जो हैं किसे मनोनीत किया गया है? तो अवनी लेखरा, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में जो है काफ़ी मतलब 2 पदक जीते थे। एक तो हमारा स्वर्ण पदक और दूसरा हमारा जो रजत पदक था। तो ये जो पदक जीता था उन्होंने जो है एक तो हमारा इनको स्वर्ण पदक मिला था और शायद उनको कांस्य पदक मिला था। तो एक तो 10 मीटर जो एयर राइफल है उसमें यहाँ पर उनको मिला था स्वर्ण पदक मिला था और 50 मीटर वाली में उसको कांस्य मिला था। तो अवनी जो लेखरा हैं उनको जो है पदक मिलने के बाद टोक्यो पैरालंपिक में इनको जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाया गया था। इससे जो है समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक जो संदेश का प्रसार होगा। और अवनी लेखरा जो है टोक्यो पैरालंपिक जो खेलों के समापन समारोह की जो है ध्वजावाहक भी ये रही थी। कौन रही थी? हमारी जो अवनी लेखरा हैं। और अवनी लेखरा को जो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार हैं 2021 का, तो 2021 का जो हमारा राजस्थान से संबंधित कौन कौन से थे? कृष्णा नागर और हमारे थे अवनी लेखरा। इनको जो है कौन सा पदक मतलब मिला था अभी? तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार है ये पुरस्कार इनको मिला था। तो ये वही पुरस्कार है जिसका जो नाम पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जो सीपी जोशी हैं वो वर्तमान में किस जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी हैं? तो ये राजसमंद जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर वैभव गहलोत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्तमान में जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है उसके ये अध्यक्ष है वर्तमान में। ठीक है। अगला है कि 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब नया विस्तार हुआ था तो उसके बाद प्रदेश के कितने सांसद जो हैं मंत्रिमंडल में शामिल हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था जुलाई में और हमारा राजस्थान के जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार हुआ था हमारे नवंबर में। तो जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो यहाँ पर 4 जो हैं सांसदों को जो राजस्थान से संबंध रखते हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। तो कौन कौन से आते हैं? तो नवीनतम तो है अभी जो है भूपेंद्र यादव यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो भूपेंद्र यादव जो है उनको वन मंत्री बनाया गया है। वन, पर्यावरण और श्रम मंत्रालय इनको सौंपा गया किसको? भूपेंद्र यादव को। और कृषि जो मंत्री है हमारे कैलाश चौधरी ही है। और संसदीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। और जल शक्ति जो मंत्रालय है वो हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। और अश्विनी जो वैष्णव है जो ओडिशा से राज्यसभा के जो सांसद है और ये पाली राजस्थान के निवासी है, उनको जो है यहाँ पर रेल मंत्री बनाया गया है। किसको? अश्विनी वैष्णव को। अगला है कि हम जानते हैं कि हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब, ये हमारे कहाँ के हैं? ये हमारे कोटा से संबंध रखते हैं। तो कोटा बूंदी जो सांसद है ये ओम बिरला हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला है कि यहाँ पर हमारे प्रदेश से आपको पता है कि 25 जो हैं लोकसभा सदस्य और 10 यहाँ हमारे राज्यसभा सदस्यों को चुना जाता है। अगला है विधानसभा की समितियों का यहाँ पर गठन किया गया 2021-22 में। तो उससे जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए।
देखिए, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष हमारे डॉक्टर सीपी जोशी हैं। इन्होंने राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी जो नियमों के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा की 4 वित्तीय एवं 15 जो है अन्य समितियों के यहाँ पर गठन किया। तो यहाँ पर जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति के और प्राक्कलन समिति खे, यहाँ पर इसमें आपको याद रखना है। तो ये इनके समितियों को बनाए गए हैं। 4 जो है वित्तीय समिति और यहाँ पर 15 जो हैं यहाँ पर जो है अन्य समितियों का गठन किया गया था। तो जब हम समितियाँ पढ़ेंगे विधानसभा की तो वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो ये कुछ मतलब करंट अफेयर से ये नहीं एग्जाम में आ सकता, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगला आप देखिए कि 17 जून 2021 को राज्य सरकार के किस पूर्व IAS अधिकारी को स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग का सलाहकार जो है नियुक्त किया गया। तो किस व्यक्ति यानी IAS अधिकारी हैं उनको स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो GS जो संधू है इनको यहाँ पर इस विभाग का क्या नियुक्त किया गया है, सलाहकार नियुक्त किया है। इसके आप मंत्री जानते हैं, शांति धारीवाल हैं नगर स्वायत्त शासन के। तो ये विभाग जो है शांति धारीवाल के पास है और इसका जो सलाहकार है नियुक्त किया गया है GS संधू को। किसको नियुक्त किया गया है? GS संधू, इनको यहाँ पर किया गया है, नियुक्त किया गया है। ये आप पता है कि हमारा जो स्वायत्त शासन है ये अभियान चला रहा है प्रशासन शहरों के संघ। तो इस अभियान के लिए गठित जो राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी थी उसका यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? GS संधू को इसका अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो प्रशासन शहरों के संघ ये इसको आगे अभी सरकार दिया गया है 31 मार्च तक, आगे और भी चलेगा ये। तो पहले ये जो है 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था और 31 मार्च 2022 तक ये चला था। उसके बाद इसको अभी भी एक्सटेंड कर दिया गया है। और हम प्रशासन गाँवों के संघ अभियान को जानते हैं कि ये केवल 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक ये चलाया गया था। तो ये हमें याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो कोविड-19 महामारी उसके दौरान राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए जो विभिन्न नवाचार और उत्कृष्ट जो प्रबंधन है उसके लिए 26 जून 2021 को जो है वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर जो है किसको प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया हमारे जो गोविंद सिंह डोटासरा, उनको ये अवार्ड मिला है। कौन सा? जो हमारा है नवाचार और उत्कृष्ट जो प्रबंधन है, ये कोविड-19 महामारी के दौरान जब ये नवाचार लेकर आ रहे थे एजुकेशन में, तो इसकी वजह से उनको गोविंद सिंह डोटासरा को क्या मिला है? वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो इलेट्स टेक्नो मीडिया एवं डिजिटल जो लर्निंग मैगजीन है उसकी ओर से यह पुरस्कार दिया जाता है। तो वर्ल्ड एजुकेशन समिट एंड अवार्ड्स के 19वें संस्करण का वर्चुअल आयोजन हुआ था और इसमें वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है राज्य के स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह जो डोटासरा हैं उनको यहाँ पर प्रदान किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से जो कार्यक्रम यहाँ पर लॉन्च किए थे, ये हमें याद नहीं रखना, लेकिन यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि उन्होंने जो है गत वर्ष सभी स्कूलों के बंद हो जाने के बाद जो इस्माइल जो है प्रोजेक्ट, इसको यहाँ पर इन्होंने शुरू किया था, जिससे व्हाट्सएप जो ग्रुप हैं उसके माध्यम से विद्यार्थियों को जो है शिक्षकों से जोड़ा गया और यहाँ पर डिजिटल जो सामग्री हैं, पाठ्य पुस्तकें वगैरह, वो उनको होमवर्क वगैरह जो है प्रदान किए गए। तो ये इस्माइल प्रोजेक्ट था, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से शिक्षकों और यहाँ पर विद्यार्थियों को यहाँ पर जोड़ा गया था। फिर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर यूट्यूब पर भी छात्रों को जो है सभी विषयों पर पाठ्य सामग्री के जो वीडियो उपलब्ध कराए गए ई कक्षा के माध्यम से और रुचिकर गतिविधियों के माध्यम से छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर हवा महल जो कार्यक्रम, इसको भी यहाँ पर डिजिटल नवाचार के रूप में लाया गया था। और राज्य के जो विद्यार्थी वर्ग हैं उसका एक बड़ा हिस्सा जो इंटरनेट की सुविधा से वंचित है। आप जानते हैं कि गाँवों में यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है। कोई ऐसे गाँव हैं अभी भी जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और उन विद्यार्थियों की शिक्षा जो है सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आओ घर से सीखे जो अभियान यहाँ पर चलाया गया था, जिसके तहत शिक्षकों ने कोविड गाइडलाइंस का ध्यान में रखते हुए घर घर जाकर जो बच्चों को पढ़ाया और साथ ही वर्कबुक और वर्कशीट्स के माध्यम से भी यहाँ पर अध्यापन का जो है कार्य वो जारी रखा गया था। दूरदर्शन तथा रेडियो के माध्यम से जो है शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी भी जो बच्चों के शिक्षण का यहाँ पर कार्य लगातार किया जा रहा था। और विभाग के निरंतर परिश्रम का ही परिणाम है यह हाल ही में स्कूल एजुकेशन के लिए जारी परफॉर्मेंस जो ग्रेडिंग है उसमें राज्य की एक प्लस यहाँ पर रैंक आई है। तो ये सभी नवाचारों के यह परिणाम था कि राज्य जो है अपनी रैंकिंग यहाँ पर सुधार पाया। किसके संदर्भ में? स्कूल एजुकेशन की परफॉर्मेंस के संदर्भ में।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो प्रदेश के किस सांसद को 28 मई 2021 को संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन उसकी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया। तो दिया कुमारी जो है उनको यहाँ पर जो है नियुक्त किया गया। किसको? जो राजस्थान लोकसभा क्षेत्र से भाजपा जो सांसद है दिया कुमारी, उनको संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी IPU की स्थायी समिति का यहाँ पर सदस्य जो है मनोनीत किया गया। और IPU जो है एक वैश्विक संगठन है जो राजनीतिक जो बहुपक्षीय वार्ता के लिए ये एक स्थायी मंच है। ठीक है, तो दिया कुमारी का आपको याद रखना IPU से ये जुड़ी हैं। वैसे दिया कुमारी जो है काफ़ी एक जो है उम्दा शख्सियत हैं और हमेशा ये चर्चा में रहती हैं अपने अच्छे कार्यों की वजह से। अगला हमारा है कि 12 अप्रैल 2021 को वित्त विभाग राजस्थान सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के द्वारा गठित छठे राज्य जो वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो आपको बताना है कि जो छठे राज्य वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है। अभी तक हमारे राजस्थान में 5 जो है वित्त आयोग ये क्या हो चुके हैं, ये हमारे बन चुके हैं। 243 I और Y जो हैं ये वित्त आयोग से संबंधित है। हम जानते हैं कि जो 73वां 74वां संविधान संशोधन है उसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित जो हमें बंटवारा करना है उनको हम कह सकते हैं कि कुछ साधन प्रदान करने हैं तो राज्य की आय से, तो उनके लिए जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ये वित्त आयोग जो है 5 बार गठित हो चुका है और इसी बार अब जो है यहाँ पर इसका गठन किया गया है। तो प्रद्युमन सिंह जो है उनको यहाँ पर क्या बनाया गया है, इनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए हैं। मैं फर्स्ट जो वित्त आयोग की मैं बात करूँ तो ये 1995 से 1995 में गठित किया गया था और 5 वर्ष तक के लिए उन्होंने सिफारिश दी थी। और इसके जो अध्यक्ष थे के गोयल थे, यानी जो कृष्ण कुमार गोयल है वो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। उसके बाद द्वितीय जो वित्त आयोग हैं वो 2000 को गठित हुआ और 2005 तक कार्यरत रहा। इसके जो हैं अध्यक्ष बने थे हीरालाल देवपुरा। कौन बने थे? हीरालाल देवपुरा। उसके बाद जो है 2005 में वित्त आयोग गठित हुआ तीसरा और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे माणिक चंद सुराणा। किसको बनाए गए थे? माणिक चंद सुराणा। और चौथा के बने थे जो अभी हमारे विद्यमान है, कौन से? शिक्षा मंत्री। तो ये BD कल्ला साहब जो 2010 से 2015 जो वित्त आयोग चौथा वित्त आयोग का गठन हुआ था तो उस समय इसके अध्यक्ष रहे। और फिर हमारा जो 5वां वित्त आयोग जो 2015 में गठित हुआ था तो उसके जो अध्यक्ष रहे थे वो ज्योति किरण शुक्ला थी। तो इस प्रकार के गोयल हमारे फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और सेकंड वित्त आयोग के अध्यक्ष हमारे हीरालाल देवपुरा और थर्ड के थे हमारे माणिक चंद सुराणा और फोर्थ के हीरालाल देवपुरा और फिफ्थ के हमारी ज्योति किरण शुक्ला थी। तो अभी छठा वित्त आयोग गठित किया जा चुका है और इसका अध्यक्ष जो बनाया गया प्रद्युमन सिंह को यहाँ पर इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो छठे राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया? प्रद्युमन सिंह को बनाया गया था। तो पूर्व वित्त मंत्री जो प्रद्युमन सिंह है उसके अध्यक्षता में छठवें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है और आयोग का जो कार्यकाल है वो 1.5 साल का होगा। और वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग में पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत और भाजपा के विधायक अशोक लाहोटी जो हैं इनको यहाँ पर इस वित्त आयोग में सदस्य बनाया गया है। आयोग जो है पंचायत राज संस्थाओं व शहरी निकायों को 1 अप्रैल 2020 से 5 साल तक के लिए राज्य के जो करों में हिस्सेदारी को लेकर रिपोर्ट देगा। और राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने अध्यक्ष व सदस्य दोनों सदस्यों के आदेश जारी किए और राज्य वित्त आयोग वर्ष 2018 से खाली चल रहा था। इससे पूर्व जो है भाजपा सरकार के समय ज्योति किरण जो शुक्ला हैं वो आयोग की यहाँ पर अध्यक्षा थी। राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो पंचायती राज संस्थाओं 73वें संविधान संशोधन 1992 के लिए संविधान के अनुसार 243 I के तहत एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्यों की नियुक्ति का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र जो राज्य सरकार है सरकार की कुल आय का 7.182% जो है हिस्सा वो पंचायती राज संस्थाओं को मिलेगा और साथ ही जिला परिषदों को यहाँ पर 5% और पंचायत समितियों को यहाँ पर 15% जो है हिस्सेदारी तय की गई थी। ठीक है, जिला परिषदों को कितनी? 5% और पंचायत समितियों को यहाँ पर 15% हिस्सेदारी तय की गई थी। वरिष्ठ जो कांग्रेसी नेता और पूर्व जो मंत्री प्रद्युमन सिंह हैं उनकी अध्यक्षता में गठित छठवें राज्य वित्त आयोग की वर्ष 2020-21 की अंतरिम रिपोर्ट जो है 13 सितंबर
2021 को विधानसभा में पेश की गई हैं और नगरीय विकास मंत्री जो हमारे शांति धारीवाल है उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के अनुसार जो पंचायती राज संस्थाओं व शहरी जो निकाय हैं उनको आर्थिक संसाधन देने के लिए गठित छठे राज्य वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में भाजपा शासन के आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही राशि जारी करने को कहा है। और वित्त आयोग ने पंचायतों को 7,366 करोड़, शहरी निकायों को 2,442 करोड़, तो 7,366 करोड़ जो है रुपए ये शहरी पंचायतों को दिए जाएंगे और 2,442 जो करोड़ रुपए हैं वो शहरी निकायों को प्रदान किए जाएंगे। और इसमें जो है कुछ राशि जो है कोविड-19 रोकथाम व जागरूकता के लिए भी यहाँ पर राशि का प्रावधान किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 के प्रति जागरूकता वे 90% टीकाकरण, स्वच्छता, स्वच्छ जल व सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों को 2% जो है प्रोत्साहन यहाँ पर राशि दी जाएगी। कितनी राशि? 2% यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें जो है नवाचार को भी यहाँ पर महत्व दिया जाएगा और जो हमारे भाजपा शासन है उसके आयोग की तर्ज पर आबादी व प्रति व्यक्ति आय को यहाँ पर आवंटन का क्या बनाया गया था? आधार बनाया गया था। ठीक है, तो ये थी वित्त आयोग से संबंधित बातें। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1 मई 2021 को बीकानेर जो तकनीकी विश्वविद्यालय है उसका नया कुलपति किसे बनाया गया है? तो आपको बताना है कि बीकानेर जो तकनीकी विश्वविद्यालय है उसका जो कुलपति है वो किसे बनाया गया है? तो इसका जो कुलपति हैं वो अबरीश शरण विद्यार्थी को बनाया गया है। किसको? अबरीश शरण विद्यार्थी को यहाँ पर कुलपति बनाया गया है। कौन नियुक्त? अधिपति होने के नाते वो विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल एवं कुलाधिपति हमारे कलराज मिश्र ने एक आदेश जारी कर राज्य सरकार के परामर्श से बीकानेर तकनीकी जो विश्वविद्यालय में अबरीश शरण विद्यार्थी को कुलपति जो पद पर यहाँ पर नियुक्त किया। राज्यपाल जो है कलराज मिश्र ने कार्यभार संभालने के 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की उम्र यहाँ पर पूरी होने तक इनमें से जो भी हो, यानी इसके जो कुलपतियों की यहाँ पर जो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 70 वर्ष, और कार्यकाल अधिकतम कितना है? 3 वर्ष, यहाँ तो इनको कार्यकाल प्रदान किया है। तो तब तक ये अबरीश शरण विद्यार्थी यहाँ पर इस पद पर रहे। राज्य में जो कोटा के बाद यहाँ पर बीकानेर में आपको पता है कि दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय है, एक तो कोटा में और दूसरे यहाँ पर बीकानेर में। किस आईपीएस अधिकारी को 7 अप्रैल 2021 को राजस्थान पुलिस आयोग का यहाँ पर सचिव बनाया गया है? तो राजस्थान पुलिस आयोग का सचिव किसको बनाया गया है? भूपेंद्र कुमार दत्त को बनाया गया है। ये 7 अप्रैल के समय की घटनाक्रम थी, अभी यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है। मोहनलाल लाठर की मैं बात करूँ, ML लाठर, ये जो है हमारे राजस्थान पुलिस के क्या है? महानिदेशक हैं। तो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक मोहनलाल लाठर साहब है। 9 मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किसने की है? तो 9 मार्च 2021 को प्रदेश का नया लोकायुक्त कौन बने? हमारे प्रताप कृष्ण जो लोहरा हैं, या बोहरा होगा यहाँ पर, लोहरा नहीं, प्रताप कृष्ण बोहरा जो हैं, इन्होंने लोकायुक्त के पद पर शपथ ग्रहण की। और लोकायुक्त आप जानते हैं इसको नियुक्ति यहाँ पर राज्यपाल करते हैं और शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, और इनका जो कार्यकाल है यहाँ पर 5 वर्ष होता है। तो ये जो है हमारी इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है। 2 वर्ष से रिक्त चल रहे लोकायुक्त के पद पर यहाँ पर पूर्व न्यायाधीश जो है प्रताप कृष्ण लोहरा को जो यहाँ पर शपथ ग्रहण जो है शपथ दिलवाई गई राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। अगली मैं बात करूँ 30 जनवरी 2021 को यहाँ पर राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो हरिप्रसाद जो शर्मा है उनको यहाँ पर RSSB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो RSSB का नया अध्यक्ष कौन है? हमारे हरिप्रसाद शर्मा है। वर्तमान में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव कौन है? तो ये उस समय थे निरंजन कुमार आर्य, अभी आपको पता है कि चेंज हो चुके हैं। अभी यहाँ पर कौन है तो इसका आपको नाम बताना है, ठीक है ना? ठीक, मैं ही बता देता हूँ। उषा शर्मा हमारे यहाँ पर कौन है? नए मुख्य सचिव हैं। ठीक है, तो अभी हमारे मुख्य सचिव जस्ट अभी चेंज हुए हैं, तो उषा शर्मा यहाँ पर मुख्य सचिव बनाई गई हैं। अगला है कि प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो हम जानते हैं कि हमारे जो राज्यपाल हैं वो श्री कलराज मिश्र हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, तो कलराज मिश्र आपको याद रखना है कि कितने नंबर के यहाँ पर राज्यपाल हैं? तो 41वें यहाँ पर राज्यपाल हैं कलराज मिश्र।
और रविंद्र भट्ट जो थे उन्होंने यहाँ पर इनको शपथ दिलाई थी। तो यहाँ पर कभी कभी पूछ सकते हैं कि भाई कलराज मिश्र को शपथ किसने दिलवाई थी। तो मुख्य न्यायाधीश हमारे रविंद्र भट्ट थे उस समय 2019 के समय। तो उन्होंने जो है यहाँ पर कलराज मिश्र को शपथ दिलवाने का कार्य किया था। राजस्थान के निवर्तमान राज्यपाल जो कल्याण सिंह ने 2 सितंबर 2019 को अपना 5 साल का कार्यकाल यहाँ पर कल्याण सिंह ने पूरा किया था, और जिनका 21 अगस्त को यहाँ पर 2021 को यहाँ पर निधन हुआ था। तो इससे जुड़ा यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाल ही में जो कल्याण सिंह का यहाँ पर हम निधन हुआ, जो राजस्थान के यहाँ पर क्या थे, राजस्थान के हमारे जो है राज्यपाल रह चुके थे। तो कल्याण सिंह जो है इनका भी निधन हुआ। पिछले 52 वर्षों में कोई भी जो राज्यपाल है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था, और इनमें से कुछ तो इस्तीफा दे दिए थे और कुछ का कार्यकाल जो है बीच में ही इस पद पर नियुक्ति या फिर हुई थी, और कुछ के यहाँ पर पद पर रहते ही मृत्यु हुई थी। तो ये जो कलराज मिश्र थे, ये जो कल्याण सिंह जो थे, ये 52 वर्षों के बाद ऐसा राज्यपाल थे जिन्होंने अपना जो कार्यकाल है वो पूर्ण किया था। तो ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल प्रारंभ से वर्तमान तक यहाँ पर बताया गया है। तो जब हम राज्यपाल डिस्कस करेंगे, राज्यपाल के बारे में हमारे चैनल पर क्लासेज जो चल रही हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है आप उन क्लासों को ज़रूर देखिए। आपका जो हर एक डाउट वगैरह ये जो है आपका सही होगा, ठीक है, पूर्ण होगा। अगला है कि एक जिला एक उत्पाद योजना में राजस्थान को शामिल कर लिया गया है। केंद्र सरकार जो है देश के 700 जिलों में से एक जिला एक उत्पाद थीम पर अभियान शुरू करने जा रही है। मतलब 700 जिलों में जो है केंद्र सरकार हमारी जो है एक जिला एक उत्पाद थीम पर यहाँ पर अभियान शुरू करने जा रही है। परंतु राज्य सरकार ने इसी वर्ष जो है फरवरी मार्च जो है हर जिले की पहचान रहे उत्पादों को चिन्हित कर इन पर फोकस करने की यहाँ पर योजना बना चुकी है। अलवर में बात करूँ तो खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प जो है इसके ऊपर यहाँ पर राज्य सरकार फोकस करेगी। यानी अलवर में जो है कौन सा उत्पाद हमें देखने को मिलता है, खाद्य प्रसंस्करण व हस्तशिल्प। अजमेर में यहाँ पर गोटा लोम और हस्तशिल्प को शामिल किया गया। बांसवाड़ा में जो हस्तशिल्प और कृषि उद्योग को, 12 में बात करूं तो यहाँ पर कृषि उद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा और वनोत्पाद। बाड़मेर में हस्तशिल्प और हथकरघा। भरतपुर में खाद्य प्रसंस्करण। भीलवाड़ा में वस्त्र व खनिज। बीकानेर में यहाँ पर सिरेमिक और खाद्य प्रसंस्करण व ऊनी वस्त्र। बूंदी में यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण व चावल। चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर स्टोन कटिंग व होटल पर्यटन। चूरू में यहाँ पर लकड़ी हस्तशिल्प और दौसा में यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण व हस्तशिल्प। धौलपुर में यहाँ पर दुग्ध। डूंगरपुर में यहाँ पर हस्तशिल्प व स्टोन। हनुमानगढ़ में यहाँ पर कृषि उद्योग। जयपुर में यहाँ पर इंजीनियरिंग उत्पाद और कास्टिंग व इलेक्ट्रिकल उत्पाद। जालौर में यहाँ पर हथकरघा। जैसलमेर में स्टोन। झालावाड़ में स्टोन व हथकरघा। और जोधपुर में बात करें तो हस्तशिल्प। करौली में स्टोन व लाख चूड़ी और कोटा में खाद्य प्रसंस्करण। नागौर में हस्तशिल्प व औजार और पाली में वस्त्र व पर्यटन और प्रतापगढ़ में कृषि व खाद्य प्रसंस्करण। तो ये आप इनसे जो है घबराए मत, ये वही चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं हस्तकलाओं में। तो राजस्थान में किस किस ज़िले में कौन कौन सी हस्तकला फेमस है, तो जब हम पढ़ते हैं तो हर एक ज़िले के बारे में हम देखते हैं। तो ये उसी को यहाँ पर उत्पाद बनाएगी, किसमें, एक जिला एक उत्पाद योजना में राजस्थान जो है, राजस्थान की सरकार ये उस ज़िले का उत्पाद बनाएगी जो उत्पाद जो है जिस ज़िले में फेमस है। तो अगला है डेजर्ट नाइट 2021। जो डेजर्ट नाइट 2021 जो इसका हाल ही में जो है आयोजन हुआ था, संयुक्त अभ्यास जो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। तो ये जनवरी 2021 में हुआ था, ये बहुत पुराना है। तो जनवरी 2021 में डेजर्ट नाइट 2021 भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। ये जोधपुर में हुआ था। कहाँ पर? जोधपुर के यहाँ पर रेंज में हुआ था। तो जोधपुर राजस्थान के आसपास पर यहाँ पर उड़ान भरी थी, और बीच जो है उड़ान फ्रांसीसी जो वायुसेना और भारतीय जो वायुसेना उसके रफाल यहाँ पर विमानों में ईंधन भरने की यहाँ पर करिश्मा भी दिखाई दी थी। तो ये रफाल जो है, रफाल विमान जिसको फ्रांस से ख़रीदा गया है, तो ये रफाल विमान जो है इससे संयुक्त अभ्यास यानी डेजर्ट नाइट हुआ था भारत और फ्रांस के मध्य, तो उसमें इसने हिस्सा लिया था। दोनों वायुसेनाओं के संयुक्त अभ्यास में अत्याधुनिक विमानों के साथ पहली बार रफाल की गर्जना तर्जना यहाँ पर देखने सुनने को मिली थी। और दोनों की सेनाओं का लक्ष्य नवीनतम युद्ध जो तकनीकी है और रणनीतियों का जो है आदान प्रदान यहाँ पर इसका करना, इसका जो है दोनों सेनाओं का यहाँ पर क्या है, लक्ष्य है। अगला है कि 25 जनवरी 2021 को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है कि 25 जनवरी 2021 को राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया। तो
गोपाल कृष्ण जो व्यास हैं, जो पूर्व न्यायाधीश थे, उनको यहाँ पर मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो मानवाधिकार जिसकी स्थापना 18 जनवरी 1999 को होती है और इसमें जो है एक अध्यक्ष होता है और 2 यहाँ पर सदस्य होते हैं। पहले यहाँ पर अलग व्यवस्था थी, लेकिन 2006 में यहाँ पर संशोधन होता है, फिर यहाँ पर 2019 में संशोधन होता है। तो जब 2006 का संशोधन हुआ था तो उसमें जो एक अध्यक्ष और यहाँ पर 2 सदस्यों को कर दिया गया था। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर 25 जनवरी 2021 को पूर्व न्यायाधीश जी.के. व्यास यानी गोपाल कृष्ण व्यास को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने नियुक्त किया और अध्यक्ष के अलावा यहाँ पर महेश गोयल को मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया। तो महेश गोयल यहाँ पर क्या बने हैं, वो बने हमारे मानवाधिकार आयोग में सदस्य। तो ये था मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्य। 3 नवंबर 2020 को राजस्थान पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए। कौन नियुक्त किए गए थे? तो मोहनलाल लाठर का हमने नाम देखा था। तो एम.एल. लाठर जो है हमारे महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक के तौर पर नियुक्त हुए थे। वर्तमान में जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यहाँ पर अध्यक्ष कौन है। तो डी.पी. झारोली अभी वर्तमान में नहीं है, क्योंकि अभी चेंजेज हो गए हैं। तो डी.पी. झारोली यहाँ पर इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है हमारी मेघना चौधरी। तो राजस्थान माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? मेघना चौधरी को, जो IAS अधिकारी हैं मेघना चौधरी। तो डी.पी. झारोली को आपको पता है कि बर्खास्त कर दिया गया। ये काफ़ी न्यूज़ में रहते, जो रीट की यहाँ पर भर्ती हुई थी उसके बाद जो नकल वगैरह के संबंध में। तो 17 दिसंबर 2018 को श्री अशोक गहलोत प्रदेश के किस क्रमांक के यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे? तो आपको बताना है कि जब 17 दिसंबर 2018 को जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे अशोक गहलोत, तो उसका क्रमांक कौन सा था? तो ये 25वें यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे। तो 15वीं विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस सत्ता में आई और अशोक गहलोत राजस्थान के 25वें यहाँ पर मुख्यमंत्री बने। साथ ही जो सचिन पायलट को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो सचिन पायलट प्रदेश में आपको पता है कि 5 उप मुख्यमंत्री बने थे, परंतु जुलाई 2020 में जो है एक राजनीतिक घटनाक्रम के चलते यहाँ पर उन्हें हटाया गया था। यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री है, 4 उप मुख्यमंत्री पहले बन चुके थे, जैसे कि टीकाराम पालीवाल। जो जयनारायण व्यास जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनको टीकाराम पालीवाल को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर यहाँ पर हरिशंकर भाबड़ा 1993 से 1998 यानी भैरों सिंह शेखावत के समय हरिशंकर भाबड़ा यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनते। फिर बनवारी लाल बेरवा जो बनते हैं यहाँ पर इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल में। और फिर यहाँ पर कमला बेनीवाल, ये भी जो है अशोक गहलोत के काल में बनती हैं। तो अशोक गहलोत के काल में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनते, यानी 3 बार मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हैं जो उप मुख्यमंत्री रहे। तो अशोक गहलोत के समय उप मुख्यमंत्री बने 3, कौन कौन से? बनवारी लाल बेरवा और कमला बेनीवाल। टीकाराम पालीवाल और हरिशंकर भाबड़ा भैरों सिंह शेखावत और टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास के जब मुख्यमंत्रित्व काल में। उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो संवैधानिक नहीं है, हम जानते हैं कि संवैधानिक नहीं है। और इस बार जो है 74.69% है यहाँ पर मतदान रिकॉर्ड किया गया था, जो पिछली बार से कम रहा। पिछली बार 0.54% यहाँ पर कमी दिखाई दी गई थी पिछले साल की तुलना में। यानी जो 2013 में जब चुनाव हुआ था, बीजेपी किसी वहाँ पर सरकार बनी थी, 75.23% उस समय मतदान हुआ था, मोदी की लहर। और ये अब जो है 74.69 जो है प्रतिशत यहाँ पर मतदान रिकॉर्ड किया गया था। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री दिए हैं हमारे मुमल ने। तो ये हीरालाल शास्त्री हैं जी, CS वेंकटाचारी, ये राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहते हीरालाल शास्त्री। और CS वेंकटाचारी जो किसी अन्य रहते, मतलब अन्य किसी राज्य से थे और केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किए गए थे। जयनारायण व्यास जो नियुक्त भी हुए थे और प्रथम जो निर्वाचित भी बने थे। टीकाराम पालीवाल जो प्रथम निर्वाचित रहे और जयनारायण व्यास जो नियुक्त और निर्वाचित दोनों रहे। मोहनलाल सुखाड़िया जिन्होंने सर्वाधिक बार यहाँ पर जो है मुख्यमंत्रित्व काल किया था, 17 साल तक। और ये जो मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार बने थे। और फिर 1971 में यहाँ पर बरकतुल्ला खान बनते हैं जो जोधपुर से संबंध रखते हैं। और
जो ये जो है इनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती हैं। कब? 1973 में। फिर यहाँ पर हरिदेव जोशी बनते हैं 1973 से 77। फिर यहाँ पर भैरव सिंह आते हैं 3 सालों के लिए 77 से 80 तक। ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री होते हैं। फिर यहाँ पर 80 से 81 जगन्नाथ पहाड़िया बनते हैं मुख्यमंत्री, जो अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं। फिर यहाँ पर शिवचरण माथुर आते हैं जो 1981 से लेकर 1985 तक रहते हैं, और ये जो दंगे होते हैं कौन से डी के दंगे, उसके बाद यहाँ पर इस्तीफा दे देते हैं। और हीरालाल देवपुरा जो 85 से 85 तक यहाँ पर थोड़ा सा 16 दिन का शासन काल रहता है इनका मुख्यमंत्रित्व काल, तो ये सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री थे। और हरिदेव जोशी जो हैं ये 1985 से 88 तक, और उन्होंने 1987 में यहाँ पर जो संभागीय व्यवस्था है उसको पुनः शुरू करते हैं। और शिवचरण माथुर उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं 1988 से 1989। तो ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे शिवचरण माथुर। और हरिदेव जोशी यहाँ पर 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। कितनी बार? हरिदेव जोशी यहाँ पर 3 बार रहे थे। भैरव सिंह शेखावत भी यहाँ पर 3 बार रहे थे, और मोहनलाल सुखड़ यहाँ पर 4 बार रहे थे। भैरव सिंह शेखावत ये बनते फिर 1990 से 92, और फिर भैरव सिंह शेखावत बनते हैं 1992 से 1998 तक। और अशोक गहलोत बनते हैं 1998 से 2003 तक। और इसके बाद जो है खुल जाए, फिर यहाँ पर श्रीमती वसुंधरा राजे जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनती है, और उसी के समय जो है यहाँ पर हमें प्रथम महिला राज्यपाल भी देखने को मिलती हैं, और प्रथम यहाँ पर हमें विधानसभा अध्यक्ष जो महिला वो भी हमें देखने को मिलती हैं। अशोक गहलोत यहाँ पर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं 2008 में। फिर यहाँ पर 2013 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनती है वसुंधरा राजे, और फिर यहाँ पर अशोक गहलोत बनते हैं तीसरी बार 17 दिसंबर 2018 को। इसके बाद की मैं बात करूं तो RUDF के गठन की यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। ये RUDF क्या है? तो ये RUDF हैं दोस्तों राजस्थान जो अर्बन डेवलपमेंट फंड, यानी राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड, इसका गठन को यहाँ पर मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी गई है। और ये जो है जो कमज़ोर जो नगरीय निकाय हैं, 213 नगरीय निकाय है हमारे राजस्थान में, तो कमज़ोर जो नगरीय निकाय है उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से इस फंड का यहाँ पर गठन किया गया। और इसमें जो लगभग 1000 करोड़ रुपये यहाँ पर फंड जो दिया जाएगा, और इस फंड के बनने से राज्य की जो कमज़ोर निकाय है उनको आधारभूत जो ढांचे हैं उसको मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इसके अलावा अमृत योजना जो है हमारे सिटियों का रिन्यूएशन करने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए चलेगी। स्मार्ट सिटी मिशन जो यहाँ पर राजस्थान की 4 जो है सिटियों को यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया, उदयपुर, कोटा, अजमेर और यहाँ पर जयपुर का। और अभी जो है राजस्थान स्मार्ट सिटी मिशन भी शुरुआत की गई है बजट में। और उसकी मैं बात करूँ तो आदि में जो है नगरीय निकाय द्वारा वहन की जाने वाली हिस्सा राशि की पूर्ति भी इससे की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि इस RUDF को पूर्व में जो है वसुंधरा राजे की सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, लेकिन दिसंबर 2018 में गहलोत सरकार जो आते ही ये इस फंड को वापस शुरू कर देते हैं। तो ये जो था RUDF के बारे में था। अब हम जो है 15वीं विधानसभा चुनाव जो हुआ था 2018 में 17 दिसंबर को यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनते हैं, तो उसका हम परिणामों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर पार्टी बाजी मारती हैं। तो 11 दिसंबर को जो है 2018 को मतगणना हुई थी, और उसमें कांग्रेस को 39.3% यहाँ पर मतदान प्राप्त हुआ था। और अभी हमने देखा था कि टोटल जो है 74.69 जो प्रतिशत है यहाँ पर मतदान हुआ था, 74.69 ही था ना, हाँ 74.69% हमारे राजस्थान में कुल मतदान हुआ था 2018 में। और उससे जो है पिछले 2013 की तुलना में 0.5 समथिंग यहाँ पर तुलना हमें कम दिखाई दिया था कौन हमारे जो मतदान है। तो कांग्रेस को यहाँ पर 39.3% यहाँ पर वोट मिले, और भाजपा को 38.8% यहाँ पर वोट मिले थे। और वहीं निर्दलीय को 9.5% और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 4% यहाँ पर वोट मिले। और RLP को यहाँ पर 2.4 हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी व मार्क्सवादी को यहाँ पर 1.2 और 1.2 मिले। तो अन्य जो है यहाँ पर दल भी यहाँ पर हुए थे। अगली मैं बात करूं तो यहाँ पर राज्य में इस बार कितने जो मतदाता रजिस्टर्ड थे, तो यहाँ पर थे 4,74,37,761। तो 4,74,00,000 यहाँ पर लगभग कितने हैं हमारे मतदाता रजिस्टर्ड थे। और 6,85,00,000 तो हमारे राजस्थान की क्या है जनसंख्या है। अभी जो है चेंजेस हो गई हैं, अभी आने वाली है जनगणना।
तो ये जो है इनमें से 3 करोड़ जो है लोगों ने यहाँ पर मतदान किया था, 3.5 करोड़ लोगों ने, 4.5 करोड़ में से 3.5 करोड़ लोगों ने यहाँ पर मतदान किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 25% लोगों ने मतदान नहीं किया था, लगभग 25%। ठीक है। और यहाँ पर जो है पुरुष मतदाताओं को प्रति समय याद नहीं रखना है, केवल आप इतना ही याद रख लेना। राज्य में जो इस बार सबसे बड़ी जो जीत हुई थी ये भाजपा के कैलाश मेघवाल की रही है। उन्होंने शाहपुरा जो भीलवाड़ा है वहाँ पर अपने प्रतिद्वंदी को 74,542 वोटों से पराजित किया था। किसने? हमारे जो कैलाश जो मेघवाल है उन्होंने शाहपुरा भीलवाड़ा की तहसील जो है शाहपुरा भीलवाड़ा वहाँ पर जो अपने प्रतिद्वंदी को 74,542 वोटों से यहाँ पर पराजित किया। और सबसे छोटी जो जीत हुई थी ये हुई थी हमारी आसिंद भीलवाड़ा जो है वहाँ से, और यहाँ पर जो है जाबर सिंह की रही थी और जो भाजपा के थे, और उन्होंने केवल 154 वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज की थी, 154 वोटों से। 15वीं विधानसभा में कुल यहाँ पर 25 महिला आपको दिखाई दे रही, लेकिन अब जो है महिलाओं की संख्या वर्तमान में 27 हो गई है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर नए जब यहाँ पर उपचुनाव हुए थे तो उपचुनाव में 2 जो है यहाँ पर महिलाएं चुनकर आई थी। ठीक है, तो 25 महिला जो थी, तो कांग्रेस की यहाँ पर 15 और भाजपा के 10 और 2 अन्य, तो ये अभी हैं वर्तमान में। कांग्रेस की 15 है और भाजपा की 10 है और 2 यहाँ पर अन्य पार्टी से संबंधित हैं। और वर्तमान में कुल महिला संख्या कितनी है यहाँ पर विधानसभा में? तो यहाँ पर विधायक हैं 27 यहाँ पर हैं। जोधपुर सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से जो भाजपा विधायक है सूर्यकांता व्यास, जो विधानसभा की समय सबसे बुजुर्ग महिला हैं, और ये सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर महिला विधायक भी रही थी, और वे जो है 6 बार यहाँ पर विधायक बन गई हैं। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं अशोक गहलोत, उन्होंने 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान के जो मुख्यमंत्री पद की यहाँ पर शपथ ली थी, और वे प्रदेश के 25वें यहाँ पर मुख्यमंत्री बने। और उन्हें राजधानी जयपुर स्थित ऐतिहासिक जो अल्बर्ट हॉल है जिसका निर्माण राम सिंह सेकंड करवाते हैं 1876 में, प्रिंस ऑफ अल्बर्ट यहाँ पर आते हैं और ये नींव रखते हैं, और ब्रैडफोर्ड के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, जो राजस्थान का प्रथम संग्रहालय माना जाता है। और यहाँ पर हैंडले के द्वारा यहाँ पर वस्तुओं को यहाँ पर संग्रहित किया जाता है। तो अल्बर्ट हॉल में यहाँ पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के जो तत्कालीन राज्यपाल कल्याण सिंह ने पद और यहाँ पर गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। तो उस समय आपको बताएं कि कल्याण सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल थे, जो जिनका निधन अभी हुआ है अगस्त 2021 में। ये राज्य के जो मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत का तीसरा कार्यकाल है। इससे पूर्व वे पहले कार्यकाल में 1998 से 2003 और फिर यहाँ पर 2008 से 13 तक यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। अभी हम देखेंगे कि आगे जो चुनाव होगा 2023 में कौन हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर हम देखते हैं कि विधानसभा के जो उपचुनाव है वो कहाँ कहाँ पर हुए और कहाँ कहाँ पर जो है नई यहाँ पर हमें विधायक यहाँ पर चुनकर देखने को मिले थे, जिसकी वजह से यहाँ पर महिला विधायकों की यहाँ पर संख्या बढ़ गई थी। तो 15वीं विधानसभा की 2 सीटों, यानी एक तो यहाँ पर नागौर जिले की खिंवसर में, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो हनुमान बेनीवाल थे वो लोकसभा के जो यहाँ पर सदस्य चुने गए थे, तो उसकी वजह से उनकी जो खिंवसर वाली सीट खाली हो गई थी, और उनके जो भाई थे नारायण बेनीवाल, ये यहाँ पर विधायक बनते हैं। फिर झुंझुनू जिले की मंडावा सीट पर यहाँ पर उपचुनाव शामिल हुआ था। तो वो मंडावा विधानसभा सीट से तो यहाँ पर कांग्रेस की जो रीटा चौधरी हैं वो यहाँ पर जीत दर्ज करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अन्य महिला यहाँ पर शामिल हो जाती है विधायक में। उन्होंने जो भाजपा के यहाँ पर सुशीला जो सिंगड़ा है उसको यहाँ पर वोटों से क्या करती हैं, पराजित करती हैं। रीटा चौधरी दूसरी बार यहाँ पर विधायक चुनी गई हैं। और खिंवसर जो सीट है यहाँ से बीजेपी जो गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जो लोकतांत्रिक पार्टी है उसके उम्मीदवार नारायण बेनीवाल ने यहाँ पर कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा को 4630 वोटों से यहाँ पर पराजित किया था। नारायण बेनीवाल यहाँ पर पहली बार विधायक चुने गए हैं। 21 अक्टूबर को मंडावा में यहाँ पर चुनाव हुआ था। तो यहाँ पर आप मतदान प्रतिशत यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है याद रखने की। यहाँ पर जो है नरेंद्र खिंचड़ यहाँ पर मंडावा से थे और उसके स्थान पर अब रीटा चौधरी आ गई, और हनुमान बेनीवाल जो थे उनके स्थान पर हमें जो है यहाँ पर नारायण बेनीवाल आ गए। और नरेंद्र खिंचड़ और हमारे जो हनुमान बेनीवाल है ये दोनों लोकसभा के सदस्य यहाँ पर चुने गए थे। तो इनकी वजह से यहाँ पर जो है क्या हुआ था, वापस उपचुनाव हुआ था। प्रदेश में जो है 3 विधानसभा सीटों सहाड़ा सुजानगढ़ और यहाँ पर राजसमंद, इनके लिए जो है 17 अप्रैल को यहाँ पर उपचुनाव करवाए गए थे। तो सहाड़ा जो है यहाँ पर गायत्री देवी जो है ये बनती हैं, और यहाँ पर मनोज जो मेघवाल हैं जो ये हैं सुजानगढ़ से यहाँ पर बनते हैं, कांग्रेस के विधायक विजय घोषित करते हैं वे हैं। और दीप्ति महेश्वरी जो राजसमंद से यहाँ पर बनती हैं, राजसमंद की सीट से। तो 3 सीटों पर उपचुनाव होता है। कब? अप्रैल में होता है, अप्रैल और मई में।
तो ये उपचुनाव होता है और इसमें जो है साड़ा, सुजानगढ़ और राजस्थान में साड़ा से तो बनते हैं हमारे कुंवर गायत्री देवी। तो आप देख सकते हैं कि एक नई यहाँ पर जो महिला आती हैं, और मनोज मेघवाल और दीप्ति महेश्वरी। तो दीप्ति महेश्वरी जो हैं ये किरण महेश्वरी के स्थान पर ही शायद यहाँ पर जो है विधायक यहाँ पर चुनी गई थी। तो दीप्ति वहाँ पर भी भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा को कोरोना के चलते जब निधन हो गया था, तो यहाँ पर जो विधायकों की 4 विधायकों की अब तक यहाँ पर मृत्यु हो गई है, और कुल 5 विधायकों की यहाँ पर मृत्यु हुई, और 4 की तो हुई थी कोरोना से, और 5 अन्य 1 की हुई थी अन्य किसी कारणवश से। तो आप देख सकते हैं कि जो 4 विधायक जो थे, तो गौतम लाल मीणा के यहाँ पर कोरोना के चलते यहाँ पर निधन हुआ था। तो 4 विधायकों के यहाँ पर कोरोना के चलते यहाँ पर निधन हुआ था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि किसकी कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है यहाँ पर 108 सीटें हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, हाँ 108 सीटें। निर्दलीय की बात करें तो 13 सीटें हैं, और माकपा जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी 2 सदस्य सीटें 2 सीटें, और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी की, तो इसकी 71 सीटें हैं, और भारतीय जो ट्राइबल पार्टी है उसकी 2 हैं, BTP, तो इसकी 2 सीटें हैं, और राष्ट्रीय लोकदल की 1 है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की यहाँ पर 3 सीटें देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पर उपचुनाव होते हैं अक्टूबर में, और अक्टूबर में जो उपचुनाव हुए थे ये हुए थे दोस्तों वल्लभनगर और धारियावाद से, क्योंकि जो गौतम लाल मीणा का जब निधन हो गया था धारियावाद से, तो वहाँ पर जो है वापस नगराज जो मीणा है यहाँ पर क्या बनते हैं, वो विधायक बनते हैं, और वल्लभनगर से यहाँ पर प्रीति जो सख्तावत हैं यहाँ पर क्या बनती हैं, वो विधायक बनती हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि महिला विधायकों की संख्या कितनी हो जाती है, यहाँ पर 27 हो जाती है। 27 यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा जो है विधानसभा उपचुनाव। अब हम देखते हैं कि राजस्थान जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, तो उससे जो है राजस्थान की क्या स्थिति रही थी, तो वो अभी हम देखते हैं। तो 17वीं विधानसभा 17वीं जो लोकसभा है, 17वीं लोकसभा भी हमारे केंद्र सरकार में है। जो नरेंद्र जो मोदी हैं वो उसके यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं। तो 17वीं जो है लोकसभा के लिए यहाँ पर राजस्थान की 25 सीटों पर 2 चरणों में यहाँ पर मतदान हुआ है। पहले चरण में बात करें तो ये राज्य में 13 सीटों पर मतदान हुआ था 29 अप्रैल को, और शेष जो 12 सीटें थी वहाँ पर 6 मई को यहाँ पर मतदान हुआ था। तो तारीख वगैरह याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये इतना डीप में कभी नहीं पूछता है। पहले चरण में हमें राज्य की 13 सीटों पर इतना मतदान हुआ था, नहीं याद रखना है। और 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ मैंने बताया था लगभग यहाँ पर मतदाता हैं, और फिर यहाँ पर 3.5 करोड़ यहाँ पर लगभग ये मतदान करते हैं। तो यही प्रतिशत यहाँ पर रहता है, यहाँ पर थोड़ा सा कम रहा था विधानसभा की तुलना में से, तो ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद की मैं बात करूं तो 25 सीटों में से 24 सीटों पर भाजपा, और 1 सीट पे यहाँ पर RLP जो हमारे कांग्रेस नागौर से जो हनुमान बेनीवाल हैं RLP, तो ये भाजपा समर्थित हैं, तो उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था। तो 25 की 25 सीटें किसको हैं, भाजपा के पास ही हैं। तो राजस्थान में 1 भी सीट यहाँ पर कांग्रेस या अन्य दल के पास नहीं है। राज्य में सबसे बड़ी जीत हुई थी भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर, जहां पर जो है सुभाष जो बेहड़िया थे उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को 6.12 लाख मतों से यहां पर जीत दर्ज की थी। किसने, सुभाष बेहड़िया ने। और अभी हमने देखा था कि शाहपुरा भीलवाड़ा से जो हमारे कैलाश मेघवाल थे वो 74,000 सीटों से अपने प्रतिद्वंद्वी को हराते हैं। और सबसे कम जीत हमने देखी थी जो हमारी आसिंद भीलवाड़ा से, वहाँ पर सीट हमने देखी थी कि उस पर जाबर सिंह जो थे वो यहाँ पर जीतते हैं लगभग 154 वोटों से। तो वो तो थी हमारी विधानसभा के संदर्भ में। और अगर हम लोकसभा के संदर्भ में देखें तो सुभाष बेहड़िया जो हैं ये सर्वाधिक सीटों से यानी सर्वाधिक जो वोटों से जीतते हैं। राज्य में जो है 3 महिलाएं यहाँ पर लोकसभा का जो चुनाव जो है वो जीतने में सफल रही थी। और जबकि 2014 में जो है राज्य से केवल 1 महिला सांसद थी, ठीक है ना। लेकिन 2019 के जब चुनाव हुआ था तो यहाँ पर लगभग हमें कितनी महिलाएं, 3 महिलाएं देखने को मिलती हैं। तो 3 हमारे यहाँ पर लोकसभा जो है लोकसभा सदस्य में महिला सांसद है। कौन कौन से, एक तो हमारी रंजिता कोहली जो भरतपुर से हैं, और दूसरे हमारे जसकौर मीणा जो दौसा से। और ये जसकौर मीणा जो हैं ये अनुसूचित जो जनजाति जो सीट है वहाँ से हैं, और रंजिता कोहली जो हमारी
भरतपुर की सीट से, जो अनुसूचित जाति जो आरक्षित जो सीट है वहाँ से। और दिया कुमारी, ये काफ़ी उम्दा नाम है, राजसमंद से, और जो IPU की सदस्य बनाई गई थी, मैंने आपको बताया था उस समय। तो IPU यानी इंटरनेशनल जो पार्लियामेंट्री यूनियन है उसकी सदस्य बनाई गई थी। तो दिया कुमारी जो नेशनल जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, तो उसकी भी यहाँ पर उसमें सदस्य के रूप में आती हैं। तो दिया कुमारी का नाम आपको याद रखना है। राज्य की जो सबसे युवा सांसद की मैं बात करूं तो ये रंजिता कोहली है, जो 29 वर्ष की हैं। कहाँ पर? जयपुर से नहीं, भरतपुर से हैं। और सबसे बुजुर्ग सांसद हमारी जसकौर मीणा है, जो दौसा से हैं। राज्य के 2 विधानसभा सदस्य हनुमान बेनीवाल और नरेंद्र कुमार जो है लोकसभा का चुनाव जीतने में यहाँ पर कामयाब रहे थे। तो ये लोग 2 विधानसभा सदस्य जो हैं, ये बेनीवाल और नरेंद्र कुमार, ये जो है मैंने आपको बताया था, एक तो खिंचड़ साहब का जो मंडावा के सीट से थे, तो यहाँ पर फिर से उनका वहाँ पर उपचुनाव हुआ था। तो उपचुनाव जब हुआ था तो यहाँ पर रीटा चौधरी जीती थी इनके स्थान पर, नरेंद्र खिंचड़ के स्थान पर, और हमारे नारायण बेनीवाल जीते थे हनुमान बेनीवाल के स्थान पर। तो राज्य में जो गंगानगर सीट से निहाल चंद मेघवाल 5वीं बार यहाँ पर सांसद बने हैं, जबकि 12 झालावाड़ सीट पर दुष्यंत जो है सिंह, ये 4थी बार यहाँ पर सांसद बने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन निहाल चंद की मैं बात करूँ तो ये 5वीं बार यहाँ पर सांसद बने, तो आप उसका नाम याद रख सकते हो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि भाई लोकसभा के लिए राजस्थान से कौन कौन से यहाँ पर सांसद है। तो अजमेर से मैं बात करूँ तो ये भागीरथ चौधरी हैं, सारे के सारे किससे हैं? बीजेपी से हैं। तो यहाँ पर हनुमान बेनीवाल को छोड़कर ये सारे बीजेपी से ही होंगे। तो आपको पार्टी का जो है कोई लोचा नहीं है अलग अलग पार्टी का याद रखने का। ठीक है, तो अजमेर से मैं बात करूँ तो ये भागीरथ चौधरी का नाम आता है, भागीरथ चौधरी। बांसवाड़ा में कनकमल कटारा सॉरी। भरतपुर की बात करूँ तो रंजिता कोहली। बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल, जो यहाँ पर संसदीय जो मामलों के यहाँ पर मंत्री है। और चूरू की बात करूँ तो राहुल कस्वा। गंगानगर से निहाल चंद, जो 5वीं बार यहाँ पर बने थे सांसद। और दुष्यंत सिंह और राज्यवर्धन सिंह जयपुर ग्रामीण से, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर। आपको बताया कि 2 सीटों में यहाँ पर जयपुर को विभाजित किया गया। और यहाँ पर जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, जल शक्ति मंत्रालय इनको दिया गया है। ओम बिरला साहब लोकसभा के अध्यक्ष, जो कोटा से संबंध रखते हैं। पाली में PP चौधरी हैं, सीकर में सुमेधानंद है, उदयपुर में अर्जुन राम मीणा, अलवर में बाबा बालकनाथ, बाड़मेर में कैलाश चौधरी, और भीलवाड़ा में सुभाष चंद्र भेड़िया सर्वाधिक वोटों से जीते थे। चित्तौड़गढ़ से CP जोशी, दौसा से जसकौर मीणा, जयपुर शहर से रामचरण बोहरा, जालोर से देवजी पटेल, झुंझुनू से नरेंद्र खिचड़, और करौली धौलपुर यहाँ से मनोज राजौरिया, और नागौर से हनुमान बेनीवाल, राजसमंद जो है दिया कुमारी और टोक सवाई माधोपुर से सुखबीर जौनपुरिया। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।